रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.25% से कम कर दिया। जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, अमेरिका जो है वो टैरिफ खेल रहा है, जिससे मार्केट में इंस्टेबिलिटी है, और इसी इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.25% से कम कर दिया है। अब रेपो रेट के कम होने से इंस्टेबिलिटी तो कंट्रोल होगी ही, साथ ही हम पर और आप पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है एंड आरबीआई ने इसको क्यों बनाया। जैसे इनस्टेबल सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है, ऐसे ही इनस्टेबल सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है कि हर 2 महीने में मीटिंग कंडक्ट करती है, जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन अगर है मार्केट में तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, अगर मार्केट इनस्टेबल है तो उसको कैसे स्टेबल करना है, रेपो रेट को कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। और क्योंकि अभी मार्केट इनस्टेबल है तो आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से कम कर दिया है। लेकिन मैं बार बार जो रेपो रेट का जिक्र कर रहा हूँ कि आपको पता है कि रेपो रेट है क्या। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बेसिकली जब हमें नीड पड़ती है पैसे की तो हम कहाँ जाते हैं, तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और बैंक बदले में हमसे कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ऐसे ही अगर बैंक्स को पैसे लेने होते हैं तो बैंक कहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेते हैं। बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंक्स से चार्ज करता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो जितना कम इंटरेस्ट रेट पे या जितना कम रेपो रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देगा, उतना ही कम इंटरेस्ट रेट पे हमको और आपको बैंक्स से लोन मिलेगा, जिससे मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा, एंड मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मार्केट स्टेबल होगा। बेसिकली दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स।